स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा थे, मैं उसका मेंबर था। शिव कुमार उदासी हमारे दोस्त यहाँ नहीं है, भरतरी महताब साहब थे। हम लोगों ने, गुरदास दास गुप्ता सीपीआई के थे सर, वो अब नहीं है। हम चारों ने जो है मिलकर एक प्रेशर बनाया कि सीएसआर, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं, कोयला हमारे यहाँ से आप ले जाते हो, पावर प्लांट हमारे यहाँ से दूसरे जगह बनता है, और हम केवल जो है धूल और मिट्टी खाते हैं। हमारे क्षेत्र का कैसे विकास होगा? सीएसआर का पूरा पॉलिसी जो है वो हमारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई सर, किसी सरकार को कुछ नहीं जाता है। और उस सीएसआर की पॉलिसी को कितना बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट करना है वो हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है, और वो बधाई के पात्र है। और उसके लिए जो है सर, ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सीएसआर, इन सबों के लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके बाद सर, इस बार जिस दिन बजट आया उस दिन क्या हुआ कि शेयर मार्केट जो है वो प्राइस धड़ाम से गिरने लगा। कई एक लोगों को लगा कि बजट अच्छा है, बजट खराब है। मैं बाहर निकला सर, और मैंने कहा कि कुछ नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा रैशनल जो है, जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है क्या सर? शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, किसका पैसा है, किसका नहीं पैसा है, किसी तरह का जो है, आप समझिए कि कोई लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं। हमारी सरकार का एक बड़ा विषय है जो लगातार वित्त मंत्री जी कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि लोगों को जेल नहीं जाना पड़े, और जेल नहीं जाना पड़े तो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनको, या जो इकोनॉमिक चोरी करना चाहते हैं उनको हम सही रास्ते पर लेकर जाएं। तो ये इस बार क्या है कि इस बार में कैपिटल गेन्स, जो बायबैक टैक्स है और जो एसटीटी है, उसको जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाया, जिससे कि शेयर मार्केट में जो गरीबों का पैसा है, जो लगातार गरीब, कभी शेयर मार्केट बढ़ गया तो बढ़ गया, उसमें बेचारे पैसा लगाए और नीचे चले जाते हैं, धड़ाम से चले जाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एसटीटी टैक्स लगाया है। इसके कारण शेयर मार्केट में उस दिन ऊपर नीचे हुआ, और बाद में आपको ध्यान हो कि दूसरे दिन जब लोगों को समझ में आया, आम इन्वेस्टर को, कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी जी की सरकार ये लेकर आई है, तो ये आपको पता है कि शेयर मार्केट बढ़ गया। इसके लिए इस फाइनेंस बिल में जो लेकर आए हैं उसके लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है वो वाहवाही की पात्र है सर। इसके बाद जो एक नया सिस्टम आया है सर, वो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। बाढ़ है चैरिटेबल ट्रस्ट का, स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट में, हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में, कॉलेज चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसमें जो वायलेशन है सर, उस वायलेशन को देखने के लिए हमारी सरकार जब से आई 2000, इस पर एक जब सरकार थी यूपीए की, तो सीएजी की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो मैक्सिमम बड़े कॉरपोरेट हैं किस तरह से चोरी कर रहे हैं, और उस चोरी के कारण कई एक कॉरपोरेट, ऐसे बड़े कॉरपोरेट थे सर जिन्होंने कि आरबीआई का रूल्स वायलेट करके 4000 5000 करोड़, कोई येल यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, और जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, वो कैसे एडमिशन लेंगे, उसके लिए सीट रिजर्व करने की बात थी। ऐसे ही जो है लाइजनिंग चल रहा था। हमारी सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2016-17 के बाद धीरे धीरे जो है एक अच्छा परिवर्तन किया, बड़ा कानून लाया, और उसको कैसे हम और स्ट्रीमलाइन करेंगे, इस फाइनेंस बिल में जो है वो वित्त मंत्री जो है उसको लेकर आई है। इसके बाद जो अमेंडमेंट है सर, वो टीडीएस का है। टीडीएस क्या है कि जब से टीडीएस लागू हुआ और जब से माननीय वित्त मंत्री जी टीडीएस कर रही है, अच्छे कर रही हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे एक टीडीएस जो है करंट रेट 5% का था तेंदुपत्ता पर, उसको 2% पर लेकर आई। हम बिल लेकर आए, हम ये सोचते हैं कि आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, उनको रोजगार दें, या जो वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वो जो तेंदुपत्ता जिसे कि बीड़ी बनती है, वो जब लेकर आते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम पैसा दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से दें, और उसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। इस कारण से जो है उन आदिवासियों को राहत देने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए हम जो है उस तेंदुपत्ता के इसको 2% पर लेकर आए। अभी जो एक नया बिजनेस है सर स्क्रैप का, कोई भी चीज होगा हम स्क्रैप बेच रहे हैं, बाढ़ आ गई है,
उसका कोई कंट्रोल सिस्टम जो है धीरे धीरे माननीय वित्त मंत्री जी को लगा, तो स्क्रैप पर जो करंट रेट 1% था उसको हमने 2% पर बढ़ाया सर। इसके अलावा आपको पता है कि हम प्राइवेटाइजेशन पर गए, हम कमर्शियल माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, ये सब का जो एक बड़ा है, और मैं जिस राज्य से आता हूं सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि ये जो रॉयल्टी सेस का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छोड़ दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे झारखंड जैसे राज्य में, अभी तो उड़ीसा में लागू नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन झारखंड में यह लागू कर दिया। तो झारखंड में लागू करने से क्या होगा कि जो अभी जैसे एनर्जी सिक्योरिटी में अपने को दिखाई दिया कि अल्टीमेटली कोयला जो है वही बचाव का साधन। यदि पावर, जैसे अभी गर्मी का दिन है और यूएस ने और चाइना ने दोनों ने जो है जो एनवायरनमेंट के जो विषय थे उसको जो है जो जीरो एमिशन का जो 2070 का टारगेट था, आपको पता है कि ट्रंप साहब ने आकर उसको सबसे पहले कह दिया कि ये केवल यूरोपियन कुछ कंट्रीज का जो है ये धता है और ये अपने को कमजोर करता है। उसमें मैं आपको बताऊं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस टैक्स के कारण सबसे ज्यादा यदि कहीं नुकसान होगा तो हमारे यहां होगा, क्योंकि 450 रुपया पर टन उन्होंने टैक्स लगा दिया है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरा जो हो रहा है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहूंगा, दूसरी जो बातें हो रही हैं कि मान लीजिए कि आप व्हाइट में जो है प्रॉपर ढंग से टैक्स देकर 1 ट्रक ले जाओ और 3 ट्रक जो है आप चोरी करके ले जाओ। ये जो मामला है, इसमें जो आप लेकर आ रहे हैं, ये टीसीएस का जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि 1% को 2% से बढ़ाया है, इसके साथ साथ मेरा आपसे आग्रह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने को एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए, जिसके कारण कि झारखंड जैसा राज्य जहां की 40% माइंस और मिनरल्स है इस देश का, वो उसका जो है राहत हो पाए और हम लोगों को बचा पाए। नहीं तो केवल और केवल माफियागिरी, ये कांग्रेस जहां भी शासन करने के लिए जाती है सर, केवल माफियागिरी के अलावा कोई काम नहीं है, उसको हम किस तरह से रोक पाएंगे। मैं ये आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है इसको कुछ ना कुछ प्रॉपर, इसमें फिर जो पेनल्टी प्रोविजन है, मतलब समाधान से समस्या से समाधान तक, विश्वास से विवाद तक, इसमें बहुत बड़ा काम किया है भारत सरकार। भारत सरकार ने वर्षों में, और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से लिया। आपको आश्चर्य होगा सर, सीएजी की कितनी रिपोर्ट आएगी, 5,000 का केस है, 10,000 का केस है, 20,000 का केस है, वो केस 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है। 5,000 रुपया लेने के लिए भारत सरकार कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया वकीलों के पीछे खर्चा कर चुकी है। 20 साल 25 साल से केस चल रहा है, वकीलों को कोई मतलब नहीं है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद जो है आपको जो समस्या है उसका समाधान कर लीजिए, जो विवाद है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे कस्टम एक्साइज का हो। उसी में पेनल्टी प्रोविजन को भी नॉर्मलाइज करने के लिए इनकम टैक्स में इस बार फाइनेंस बिल में जो है एक्ट में CITA IT80 में जो है एक बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार लेकर आई है सर। प्रोसिक्यूशन का जो रेशनलाइजेशन है, जो प्रोसीडिंग्स होता है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन, मैंने जैसे आपको कहा कि भारत सरकार एक बड़े अच्छे दिमाग के साथ चल रही है कि यदि अपने को विकास करना है तो निश्चित तौर पर अपने को जेल से मुक्ति देके इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है उनको इकोनॉमिक पेनल्टी लगाएगी, जिसके कारण कि भारत के किटी में पैसा आ जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं कि सभी भाग जा रहे हैं सर। उस कारण से एक बड़ा काम जो है ये रेशनलाइजेशन का जो है आया है। इसके बाद मैं GST के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का दोबारा आभार करना चाहता हूं कि GST जिस लिए बनी थी, GST को 2 टैक्स रेट में लाना, और इसके लिए जो एक नया बात हुआ सर, कई एक लोगों को लगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साथ उनको पता था कि यदि हम टैक्स कम करेंगे, आम लोगों के जीवन में यदि हम सुख और सुविधा लाएंगे, तो भारत का जो आम आवाज है, जो गांव गरीब और किसान के लोग हैं, वो देश के किटी में पैसा देंगे। और आज 15% हमने कंसेशन दिया टोटल जो है GST में, और आपको आश्चर्य होगा कि 8% GST का टैक्स बढ़ा है।
8% जीएसटी का टैक्स बढ़ा है सर। इससे बड़ा काम जो है भारत की जनता नहीं कर सकती थी, और इससे बड़ा काम जो है भारत सरकार नहीं कर सकती थी। जीएसटी रिफंड का सवाल हो, इनकम टैक्स रिफंड का सवाल हो, वो इतना आसानी से स्मूथ होता है, पता ही नहीं चलता है कि कब पैसा हमने दिया और कब पैसा वापस आ गया। नहीं तो पहले के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ये होता था सर कि जब 31 मार्च पूरा होने लगता था तो सारे कॉर्पोरेट को बुलाकर कहते थे कि टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, क्योंकि उनको बजट में बताना होता था कि हमने ऐसा टैक्स कलेक्ट किया, और उसके ऊपर फिर बाद में सर टैक्स रिटर्न करने के लिए साल 2 साल तो लगाते ही थे। साल 2 साल लगाने में कोई समस्या नहीं थी सर, उसको 6%, 7%, 8% टैक्स जो है जोड़ कर देते थे। ये काम जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने खत्म किया, और इसमें भी एक बड़ा काम हो गया। इसके बाद सर कि ईज ऑफ लिविंग में पर्सनल इंपोर्ट्स जो था, जो बैगेज रूल था सर, बैगेज रूल कब का बना? जब हम आप विदेश जाते हैं सर, उसमें से कस्टम वाले तंग करते हैं कि आप इतने का ला सकते हो, इतने का नहीं ला सकते हो। ये बैगेज रूल मुझे लगता है कि आज से 15-17 साल पहले का जो है बैगेज रूल बना हुआ था। अब ज़्यादा लोग जो है उनको पैसा हो गया, ज़्यादा लोग विदेश जाने चाहते हैं, तो इन्होंने जो है एक बैगेज रूल 2026 इसमें चेंज किया सर। इसमें ऑटोमेटिक गुड रजिस्ट्रेशन का जो है एक बड़ा काम किया। क्रिटिकल मिनरल, मैं बस 2-4-5 मिनट में ख़त्म करूँगा स्पीकर महोदय। कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो उद्योग धंधे के लिए जो सामान आएंगे उसमें बिजनेसमैन को हम क्या फ़ायदा दें, क्योंकि इसके पहले जो है इनका जो है टैक्स रिबेट का एक बड़ा काम चलता था सर। मैं आपको बताऊं, प्रत्येक साल एक बड़ा कागज आता था जिसमें यह होता था कि इस साल भारत सरकार ने कितना टैक्स रिबेट दिया। और कोई ऐसा साल है, कॉर्पोरेट की बात करते हैं सर, कांग्रेस ने कोई ऐसा साल नहीं था 2004 से लेकर 2014 तक कि जब बड़े बिजनेसमैन को 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट नहीं दिया सर। हमने जो है उसको पूरा प्रॉपर जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया। और आज जो है यदि हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं तो जो साधारण लोग, जो गांव गरीब के लोग हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, उनको टैक्स रिबेट दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो इनकम टैक्स छोटा पे करते हैं, उनको हम टैक्स दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और कंज्यूमर में जो है ड्यूटी फ्री, इसमें कई एक माइक्रोवेव ओवन और डिपन लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया सर। ITA 1 इन्होंने 96-97 में साइन कर लिया। इनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना बढ़ रहा है सर। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स थे, चाहे वो सॉफ्टवेयर थे चाहे हार्डवेयर थे, सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई सर। ITA 2 माननीय मोदी जी ने 2015 से रोक रखा है। हमने साइन नहीं किया है कि हमने ये कहा है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और हम किसी देश के आगे नहीं झुकेंगे। और इसके लिए आज हम बड़ा काम कर पा रहे हैं सर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, और जिस तरह से PLI स्कीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक में चल रहा है, जिस तरह से वित्त मंत्री पैसा दे रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इतना ही कहूंगा सर कि आपदा मापतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभ भवति बंधने। ये हमारा वेद कहता है सर। आज पूरी दुनिया कोरोना के बाद करा रही है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। आज हमारी इकोनॉमी 7% के GDP ग्रोथ से बढ़ रही है। इसमें माननीय वित्त मंत्री जी का बड़ा योगदान है। हम सभी इस फाइनेंस बिल को पास करें, देश को मजबूत करें, वित्त मंत्री के हाथ को मजबूत करें, और जो 2047 भारत का सपना है विकसित भारत का, उसको जो है हम लागू करें। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री रमाशंकर